बहुत शुक्रिया आपका अभितोष। तो देखिए, अयोध्या तैयार है भगवान श्री राम के आगमन के लिए, तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की कतार लग चुकी है। इस बीच हमारी इंडिया डेली लाइव की टीम हनुमानगढ़ी पहुंची तो मुलाकात हुई प्रभु के भक्त हनुमान बने एक शख्स से, एक व्यक्ति से। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या सज धज रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर करते हुए नजर आएंगे। हनुमानगढ़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हमें साक्षात बजरंगबली जो हैं उनसे मुलाकात हो गई है। जय सिया राम। जय श्री राम। बढ़िया भव्य अयोध्या बनने जा रहा है। रामलला के दर्शन करिए और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 22 तारीख को आप लोगों के समक्ष दिखाई देंगे और उनकी सरकार अयोध्या के लिए सब कुछ करने को तैयार है। लाखों करोड़ों अरबों भोजन पाए यहाँ पर। आपके हाथ में ये भी बजाते हैं क्या आप इसको? ये बजाते हैं, नृत्य भी करते हैं। हाँ। हटो जरा, नृत्य दिखाइए। तो सियावर रामचंद्र की जय। और इसी जयकारे के साथ तमाम तस्वीरें इंडिया डेली लाइव लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। जो उत्साह है राम भक्तों का वो किस तरीके से अयोध्या में नजर आ रहा है, वो लगातार हर तस्वीर अयोध्या से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए अयोध्या से। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और सुरक्षा की वो व्यवस्था जो आज तक नहीं देखी गई। खुद सीएम योगी अयोध्या में सुरक्षा इंतजाम पर निगाह बनाए हुए हैं। तो किस तरह का होगा श्री राम की नगरी में सुरक्षा का प्लान, अब हम आपको वो भी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। अयोध्या हो रही तैयार, योगी का सुरक्षा प्लान। रामनगरी बनी अभेद्य किला, नमो के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर नजर, चूक की नहीं कोई जगह। बाबा की गारंटी, अयोध्या बनी छावनी। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, अद्भुत अयोध्या और अब सबसे अधिक सुरक्षित अयोध्या। 30 दिसंबर को पीएम मोदी राम की नगरी आ रही हैं। ऐसे में जहां स्वागत की अभूतपूर्व तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा का पूरा प्लान भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है। वो प्लान जिसमें राम नगरी में हर कदम पर सुरक्षा कर्मी होंगे। सुरक्षा का वो पहरा इस धर्म नगरी में होगा कि बिना मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में सुरक्षा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। अयोध्या में जोन वाइज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही एसटीएफ और एटीएस फोर्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। ये टीम लगातार अयोध्या में कैंपिंग करेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है,
तो उससे पहले पीएम मोदी का ये अयोध्या दौरा खास भी है और एक तरीके से 22 जनवरी का ट्रेलर भी। लिहाजा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर चीज का निगाह बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो स्वागत की तैयारियां हो या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम। सड़क से लेकर चाक चौराहों तक, यहां तक कि अयोध्या रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा के भारी इंतजाम हो रखे हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, सिविल पुलिस और खुद रेलवे विभाग सिक्योरिटी की देखभाल करेगा। 22 जनवरी तक अयोध्या के सभी होटल, धर्मशालाओं की एडवांस बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। यानी अयोध्या में श्री राम के आगमन, पीएम मोदी के दौरे और सभी वीवीआईपी गेस्ट के स्वागत के लिए किसी भी चूक को कोई जगह नहीं दी गई है। सुरक्षा का वो पहरा अयोध्या में रहने वाला है जो आने वाले वक्त के लिए भी नजीर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अयोध्या में वीवीआईपीओ के आने का तांता लगने वाला है। ऐसे में अयोध्या की जो होटल्स हैं, जो धर्मशालाएं हैं, रुकने की जो व्यवस्था है, उस पर भी खासा ध्यान दिया गया है। आपको फिर से एक बार न्यूज रूम लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अभितोष के पास और उनसे जानते हैं कि जो इतने सारे लोग आने वाले हैं, जो मेहमान आने वाले हैं, उन्हें रुकवाने की व्यवस्था कैसे की गई है। देखिए अदिति, यहाँ पर सबसे पहले व्यवस्था लोगों की गई है, लेकिन जो होटल्स की बुकिंग पहले से थे उन बुकिंग्स को यहाँ पर रद्द किया गया है। सारी प्री बुकिंग कैंसिल होगी। यहाँ पर ये निर्देश दे दिए गए हैं समीक्षा बैठक में। होटल्स और धर्मशालाओं में 22 जनवरी की बुकिंग रद्द कर दी है। साफ साफ ये दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना निमंत्रण के आना मना है, उस पर सख्त मनाही है। 22 जनवरी को एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट लैंड करेंगे, यह भी हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा वीवीआईपी की सुरक्षा से कोई समझौता यहां पर किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। अदिति, शुक्रिया आपका अभितोष। तो देखिए, रामपथ के रास्ते भक्त श्री राम के उस मंदिर तक पहुंचेंगे जिसका इंतजार उन्हें कई सालों से था। इस रामपथ को सजाया जा रहा है, तो ये रास्ता राम मंदिर तक जाता है। इसी रास्ते से होते हुए आप हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। देखिए, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। रामनगरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में अयोध्या जोरों शोरों से लगी हुई है और हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, उस स्थान के चारों तरफ जब नजर आपकी जाएगी तो उसको देखकर आपको यह एहसास होगा कि आप कलयुग नहीं बल्कि त्रेता वाले अयोध्या में आ गए हैं। उस अयोध्या में जहां के राजा श्री राम हैं, उस अयोध्या में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता के साथ जब वो आए तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। ये जो रास्ते जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये राम पथ कहलाता है। ये रास्ता आगे राम मंदिर को जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे और ये सीधा रास्ता हनुमानगढ़ी को जाता है और फिर यहीं से रास्ता हनुमानगढ़ी से बाएं होकर राम मंदिर की तरफ मुड़ जाता है। और इस पूरे रास्ते को किस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त इंडिया डेली लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जो पूरा ये रास्ता है उसमें तमाम जो इमारतें हैं, तमाम जो दुकानें हैं, उनको एक स्वरूप, एक रंग, एक पहचान देने की यहाँ पर कोशिश अयोध्या प्रशासन की तरफ से की गई है। यहाँ पर एक जैसा डिजाइन तमाम जो दुकान है उनके ऊपर किया गया है, एक जैसा रंग जो है वो किया गया है और ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाती है इसको इस तरीके से विकसित किया गया है कि जब राम भक्त इस मार्ग से होकर रामलला के दर्शन के लिए पहले हनुमानगढ़ी में बजरंग बली से आशीर्वाद लेंगे और रामलला की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें ये एहसास हो कि वो वाकई ऐसी अयोध्या में है जहां रामलला विराजमान है। और चीजें यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए रामनगरी अयोध्या से। तो 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
उससे पहले रेलवे ने राम भक्तों को एक तोहफा दिया है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में राम भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए रेलवे भी अपनी तैयारियों में बहुत दिनों से लगा हुआ है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक को सजाने संवारने का काम भी लगातार चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चलेगी स्पेशल ट्रेन, भक्तों का राम से मेल। खत्म इंतजार, भक्त आएंगे राम के पास। 22 जनवरी वो तारीख जब राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजेंगे। इसके लिए पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। अयोध्या नगरी राम नाम के रंग में रंगी नजर आ रही है। पूरा शहर भक्ति गीतों से राममय हो गया है, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए बेताब नजर आ रहा है, और जिसके लिए लोगों ने महीनों पहले अयोध्या कैसे पहुंचा जाए, इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इन सब के बीच राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार की तरफ से कई सुविधाएं यात्रियों को दी गई हैं, जिनमें सबसे अहम है ट्रेन, जो यात्रियों को अयोध्या तक पहुंचाएगी। देश के कई शहरों से अयोध्या तक के लिए ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले मध्य रेलवे ने राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। राम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा रामलला के दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे ने 1000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। ये स्पेशल ट्रेन 19 जनवरी से अयोध्या के लिए रवाना होंगी और आने वाले 100 दिनों तक इन ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पूरे देश में राम भक्त अयोध्या आने की तैयारी में हैं। कोई ट्रेन तो कोई बस, जिसको जो माध्यम मिल रहा है अयोध्या पहुंचने के लिए, वो वैसे ही पहुंचने की तैयारी कर रहा है। तो प्रशासन भी भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रखते हुए इंतजाम कर रहा है। सड़क मार्ग को और बढ़िया बनाया जा रहा है। साथ ही अयोध्या के लिए दिल्ली और अहमदाबाद से फ्लाइट भी शुरू हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने राम भक्तों के लिए नई सर्विस का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या के लिए 30 दिसंबर को पहली उड़ान भरेगी, और जिसके बाद लोग 16 जनवरी से राजधानी से रामनगरी अयोध्या के लिए हर दिन सफर कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड से लेकर डीजीसीए भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को देखते हुए अयोध्या के आसपास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को सजाने और संवारने के काम में लगा हुआ है, क्योंकि रामलला के दर्शन के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु आने वाले हैं, जिनका ख्याल रखते हुए रेलवे स्टेशनों को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। राम की नगरी राम के आने का इंतजार कर रही है, तो पूरी अयोध्या इस वक्त राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। पूरा शहर मानो राममय हो गया हो। इसको लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास काम करने वालों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के अलग अलग कोनों से लोग अयोध्या इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का घर है। राम करोड़ों सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के प्रतीक हैं। राम वो भाव हैं जो पूरे भारतवर्ष को एकजुट करते हैं, और इसीलिए देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अब ये हनुमानगढ़ी मेरे ठीक सामने है, और भक्तों की एक कतार बजरंगबली के दर्शन के लिए अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो चल रही है। क्या नाम है सर? घनश्याम सैनी। बिल्कुल हनुमानगढ़ी के द्वार पर आपका यहाँ पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री आए हैं अभी, और किस तरीके से यहाँ पर चीजों को आप देख रहे हैं? अच्छा दिख रहा है। योगी जी आते रहते हैं और हम लोग को
अच्छा लगता है कि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आता था अयोध्या धाम में, लेकिन हमारे योगी जी आए, लगातार आ रहे हैं। ठीक लगता है बढ़िया। क्या तैयारी है अयोध्या की रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है हम लोग की तैयारी ये है कि हम लोग से बड़ा हम लोग में इतनी खुशी है कि हम लोग के लिए इससे बेहतर समय क्या होगा कि इतने सालों से, सैकड़ों सालों से जो राम मंदिर का मामला चल रहा था, आज बनकर तैयार है। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? ये बताइए, ये जो अयोध्या बदली बदली सी नजर आती है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? काफी अच्छा है। भले दुकानदार को कष्ट हो रहा है, लेकिन कल भी बिक्री हो रहा है। हनुमान जी की दया से सब हनुमान जी हैं। राम मंदिर बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा और श्रद्धालु आएंगे। ये जो अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप है, क्या कहिएगा इस पर? हम लोग ये कहेंगे अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है, उसमें भव्य राम मंदिर बनने जा रहे हैं। सभी को अयोध्या देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अब आपको वो खबर बता देते हैं। राम की नगरी में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या राममय हो रही है। तो श्री राम मंदिर की बात तो अलग है। अगर हम राम मंदिर के मॉडल की बात करें तो मंदिर के मॉडल ने भी बहुत लोगों को रोजगार देने का काम किया है। राम मंदिर मॉडल की सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, बल्कि बिक्री इसकी पूरे देश में हो रही है। इस समय राम मंदिर मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि उसकी डिमांड पूरी कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसके कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक पहले महीने में छोटे बड़े कुल 700-800 मॉडल बिकते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। तो देखिए, पहले 700-800 मॉडल बिकते थे, लेकिन जैसे जैसे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की तारीख निकट आ रही है, राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और अब 2000 तक राम मंदिर के मॉडल बिक रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।